नमस्कार। आज एसीआर के रिगार्डिंग अपन ये समझेंगे कि हर ऑफिसेस में जो भी ऑफिसर्स हैं जिनके पास एसीआर आनी है या जिनको एसीआर भरनी है, उनकी एसीआर का स्टेटस वो किस लेवल पे है, वो भरी गई है कि नहीं भरी गई है, और वो किस लेवल पे है, वो ये देखने के लिए एक डैशबोर्ड, काइंड ऑफ डैशबोर्ड है। उसके 3 टी कोड हैं बेसिकली। उसमें अलग-अलग टी कोड को आपको अलग-अलग बारे में बताएँगे कि हर टी कोड का यूज़ कैसा होगा। तो सबसे पहले जो मैं टी कोड बताने वाला हूँ, उस टी कोड का आप नोट करेंगे। वो टी कोड है ZPHAP अंडरस्कोर एडमिन अंडरस्कोर PA अंडरस्कोर DDO। अब ये टी कोड क्या है? ये टी कोड आपको ये बताता है कि आपके डीडीओ, डीडीओ मतलब आपका ऑफिस, आपके डीडीओ से एसोसिएटेड जितने भी एम्प्लॉयज हैं, उनकी सबकी एसीआर किस लेवल पे है। कोई अगर प्रॉब्लम है तो मतलब आप उसमें कई सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। पहला तो ये कि आपको ओवरऑल व्यू मिलेगा, सारे जितने भी लोग हैं आपके यहाँ पे, उनका सबका दिखेगा। अगर आप ये डायरेक्ट बिना कोई सेलेक्ट किए एग्जीक्यूट कर देंगे, इस एग्जीक्यूट बटन को अगर आप क्लिक कर देते हैं, तो आपके डीडीओ, आपके ऑफिस से एसोसिएटेड जितने भी लोग होंगे, जितने भी एम्प्लॉयज हैं, उन सब की एसीआर आपको सामने व्यू हो जाएगी। ये जैसे मैंने बिना कुछ सिलेक्ट किए केवल डायरेक्ट रन किया, तो मेरे इस ऑफिस, जो भी मैं जिस भी ऑफिस में हूँ, उस ऑफिस के सारे एम्प्लॉयज़ का नाम यहाँ पे दिखा दिया, और उनका एक एक स्टेटस यहाँ पे दिखा दिया। ये एप्लीकेशन स्टेटस क्या है, प्लानिंग में है, प्रोसेस में है, कैसा है। और यदि आपको इंडिविजुअल उसमें चेक करना है, तो कोई भी एसीआर को आप ओपन करेंगे, उस पर डबल क्लिक करके, और यहाँ पे आपको उनका पूरा स्टेटस दिखेगा। अब जैसे मान लीजिए आपको कुछ चेंज करना है, जैसे कि आपके पास जो आया है वो एसीआर आपके ऑफिस से संबंधित नहीं है, वो कोई मतलब एक ऑफिस में जैसे मान लीजिए 2 डी साहब हैं, तो एक डी के से संबंधित नहीं है, दूसरे डी से संबंधित हैं, तो भी यहाँ पे आप सब उनको चेंज कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। जिस भी आपको, जैसे पहले तो एसीआर सेलेक्ट कर लेंगे। एसीआर सेलेक्ट करने के बाद चेंज हेडर डेटा में जाएंगे। चेंज हेडर डेटा में जाने के बाद में, जैसे अपन मेन एसीआर में चेंज हेडर डेटा में जाके चेंज करते थे, वैसे ही सेम यहाँ पे भी है। बस अंतर से इतना है कि वहाँ पे जो एसोसिएटेड रिपोर्टिंग ऑफिसर है या अप्राइजी है, वो चेंज करता था। यहाँ पे जो डीडीओ इंचार्ज है, कहने का मतलब जो PA30 PA40 हर ऑफिस में यूज करते हैं, जो पर्सन, वो उनके पास ये ऑथराइजेशन होगा कि वो उस ऑफिस से संबंधित जितने भी लोग हैं, उनकी हिरार्की चेंज कर पाएंगे। तो जैसे मैंने अभी यहाँ पे खोली है, तो यहाँ पे जो भी रिपोर्टिंग ऑफिसर है उनका नाम डाल करके आप चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा, जैसे रिपोर्टिंग के अलावा भी आपको कोई दूसरे ऑफिसर्स चेंज करने हैं, तो ये जो अदर ऑफिसर्स का जो फील्ड है, यहाँ पे आप इस जगह पे सर्च करेंगे। जैसे मान लीजिए रिपोर्टिंग आपने चेंज कर दिया, और ऐसा भी सीन हो सकता है कि रिपोर्टिंग सही थे, रिव्यूइंग और एक्सेप्टिंग अलग थे, तो ये अदर ऑफिसर्स का जो फील्ड है उसको यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने ये बघेल सर को यहाँ पे अभी एक्सेप्टिंग ऑफिसर बना दिया उस आईडी में, और ओके करके आप सेव कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहली बात तो, आप ये टी कोड डालने से आपको क्या दिख रहा है? ये टी कोड डालने से आपको आपके ऑफिस से एसोसिएटेड, आपके ऑफिस से जुड़े हुए संबंधित सभी एम्प्लॉयज़ का यहाँ पे ओवरऑल डेटा दिख रहा है। उनका स्क्रॉल राइट कर दें, उनका सारा स्टेटस आपको दिख रहा है यहाँ पे कि किस स्टेटस पे है ये। अप्राइजी जिनकी एसीआर है, अप्राइजर मतलब उनके रिपोर्टिंग ऑफिसर, जिनका जो इनके रिपोर्टिंग ऑफिसर है, ये उनकी भी आईडी आ रही है। तो यहाँ से हर ऑफिस में जो बाबू हैं, जो PA30 PA40 चला रहे हैं, वो देख सकते हैं कि ये जो अप्राइजी है, इनकी एसीआर में जो रिपोर्टिंग ऑफिसर हैं, वो सही है कि नहीं है। अब ऐसा भी केस हो सकता है कि कुछ आपके यहाँ के लोग हों जो ये टी कोड चलाने पे उनका नाम यहाँ पे अपीयर नहीं हो रहा हो। ठीक है, जैसे एक चीज मैं भूल गया, यहाँ पे आप वैलिडिटी भी चेंज कर सकते हैं। सिस्टम ने किसी का फुल पीरियड के लिए एसीआर क्रिएट कर दिया है, तो सेम चेंज हेडर डेटा जाकर के आप वहाँ की वैलिडिटी भी चेंज कर सकते हैं। ये तो हो गई एक बात। अब दूसरी बात ये है कि अब ऐसे ऑफिसर्स जो मान लीजिए आपके ऑफिस से संबंधित हैं, पर इस लिस्ट में उनका नाम नहीं आ रहा है, उस केस में आप क्या करेंगे? तो उस केस में अ, एक तो ये हो गया, एक मिनट में, इनका नाम नहीं आ रहा है, उनका चेक करने के लिए अपन इसके पहले ये देख लेते हैं कि
एक्स्ट्रा जो अपने इस ऑफिस से संबंधित नहीं है, अगर उनका भी आपके पास आ रहा है तो क्या करेंगे? ठीक है, तो उसको मैं थर्ड में बताऊंगा। उस केस के लिए आपके पास एक टी कोड और बना हुआ है। वो टी कोड है ZPHAP_admin_PA_DDORO। ये टी कोड चलाने से इसको आप डायरेक्टली रन कर दीजिएगा। डायरेक्ट रन करने से आपके यहाँ पे क्या दिखाएगा कि ऐसे नाम जो आपके ऑफिस में अभी नहीं है, या थे भी नहीं, या हो सकता है पहले रहे हो, ये वो नाम दिखाएंगे जो आपके ऑफिस से, आपके डीडीओ से बिलोंग नहीं करते हैं। तो मेन चीज क्या है, आपको पहले इन पे एक्शन परफॉर्म करना है। या तो इनको सेम वैसे ही ओपन करके, जो जो व्यक्ति अगर आपके नोन पर्सन है, तो चेंज हरा डेटा में जा करके उनको उस जगह पे अपने को भेज देना है। कहने का मतलब ये, अभी रिपोर्टिंग ऑफिसर राजीव कुमार अग्रवाल जी सर दिखा रहे हैं, और ये उनके में, मतलब ये व्यक्ति का यहाँ नहीं होना चाहिए था। ये लिस्ट उनकी है जिनका इस ऑफिस में नहीं होना चाहिए था। तो यहाँ से आप उनका नाम चेंज करके जहाँ होना चाहिए वहां भेज सकते हैं। ये तो हो गया एक एक ए, ए, एक सिनारियो। दूसरा सिनारियो ये हो सकता है कि आपको नहीं पता कि ये व्यक्ति कहाँ का है, तो या तो आप पहले अपने लेवल पे फोन नंबर, कॉन्टैक्ट वगैरह जो भी आप कर सकते हैं वो सब कॉन्टैक्ट करके और इनका सही जगह पे डाइवर्ट कर दीजिए। फिर भी ऐसे कोई ऐसा नाम आ गया जिसकी कोई जानकारी कहीं आप प्रयास करने के बाद भी नहीं पता कर पा रहे हैं, तो उसको आप डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट करने के लिए आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करके जो डिलीट का बटन है वो आप डिलीट कर सकते हैं। तो ये, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये जो टी कोड था DDORO वाला, जो अंडरस्कोर DDORO जो टी कोड था, ये टी कोड उन रन करने से वो नाम आएंगे आपके सामने जो आपके डीडीओ को बिलोंग करते नहीं है, पर आपके डीडीओ पे बाय डिफॉल्ट सिस्टम ने क्रिएट कर दिया। तो ये अपना फर्ज है कि अपन इनको वापस उन व्यक्ति के पास भेजें जहां पे ये पर्टेन करते हैं। और आप करवाने के लिए वही काम है, अपने को फोन करके पूछना है, या किसी का हो सकता है कि आसपास के डिवीजन ऑफिस के कोई एम्प्लॉय हो तो वहां भेज देना है। आखिरी में यदि सब मेहनत करने के बाद भी नहीं समझ में आ रहा है कि कहाँ का है, तो आप उसको सेलेक्ट करके डायरेक्ट डिलीट कर सकते हैं। तो मैंने आपको दो टी कोड बता दिए। एक टी कोड बता दिया है ZPHAP_admin_PA_DDO, जो उसके पहले वाला था। उस टी कोड से आपको वो नाम दिखेंगे जो आपके डीडीओ को बिलोंग करते हैं। डीडीओ कहने का मतलब आपके ऑफिस को बिलोंग करते हैं, और उनकी लिस्ट दिख जाएगी। उसको आप एडिट करके चेंज हेडर डेटा में जाकर के, जैसा कि मैंने अभी बताया, आप उनका नाम चेंज कर सकते हैं, रिपोर्टिंग ऑफिसर का, बाकी ऑफिसर चेंज कर सकते हैं, वैलिडिटी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये पहला टी कोड था। दूसरे टी कोड में हमने समझा कि ऐसे नाम जो हमारे ऑफिस के लिस्ट में बाय डिफॉल्ट, मतलब गलती से आ गए हैं, जो होना नहीं चाहिए पर गलती से आ गए हैं, तो उनमें अपने को क्या करना है, उनको सही जगह पे भिजवाना है। और यदि सही जगह पे किसी कारणों से हम नहीं भेज पा रहे हैं, तो अपना फर्ज है कि अपन उनको सेलेक्ट करके डिलीट कर लें। अब बात करते हैं उनकी, जो अपने ऑफिस के तो एम्प्लॉय थे पर वो अपने को दिखे नहीं, मतलब हमारे वो टी कोड चलाने के बाद हमारे लिस्ट में जो आना चाहिए उसमें उनका नाम नहीं आ रहा है। ऐसे केस में आप क्या करेंगे कि उनका क्रिएट कर लेंगे। देखिए, ये दो तरीका है क्रिएट करने की। जो बात मैं कह रहा हूं ये दो तरीके से हो सकता है। एक जो मैं अभी कह रहा हूं, ये तो मैं उनके लिए कह रहा हूं जो PA30 PA40 चला रहे हैं। जैसे मान लीजिए सर्कल के ऑफिस है, उसमें बहुत स्टाफ है, वो अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर के पास अभी इतना टाइम नहीं है कि वो चेक कर पाए कि किसका क्रिएट करना है, क्या करना है। ये सारा प्रोविजन रिपोर्टिंग ऑफिसर के ESS में दिया हुआ है, क्रिएट करने का, पार्ट करने का, सब दिया हुआ है। बट अगर रिपोर्टिंग ऑफिसर चाहे कि उनके देखने से पहले उनके ऑफिस के बाबू जो PA30 PA40 चला रहे हैं, वो पहले फिल्टर आउट कर लें, जो रियल में उनसे पर्टेन जो ACR है वही उनको दिखे, बाकी डिलीट हो जाए या डाइवर्ट हो जाए, जो भी हो जाए। तो ये सब जो मैं बता रहा हूँ ये उनके लिए बता रहा हूँ जो ऑफिस में PA30 PA40 चलाने का जो काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए मैं ये बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्रिएट करना, ये वो भी, अभी मैंने क्या बताया कि वो RO भी क्रिएट कर सकता है, पर रिपोर्टिंग ऑफिसर भी क्रिएट कर सकता है। बट अगर PA30 PA40 वाले बाबू लोगों को अगर क्रिएट करना है, तो वो इसमें क्रिएट इस टी कोड से करेंगे, ZPHAP_create_PA, और एंटर करेंगे। तो यहां जाकर के वो उन एम्प्लॉयज का भी क्रिएट कर सकते। पहले तो ये सेलेक्ट कर लेंगे किसका करना है क्रिएट, उनको क्लास 1 का, 2 का, 3 का, जिसका भी सेलेक्ट करना है वो सेलेक्ट कर लेंगे। और सेलेक्ट करके जिस भी व्यक्ति का सेलेक्ट, मतलब जिस व्यक्ति के लिए वो क्रिएट करना है उसका एम्प्लॉय डाल के यहाँ पे वो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, वैलिडिटी डालेंगे यहाँ पे, और अदर ऑफिसर भी यहाँ पे जाकर के डिफाइन कर लेंगे। सेम प्रोसेस है, यहाँ पे अदर ऑफिसर डिफाइन करके ओके कर देंगे। तो ये टी कोड चलाने से आप किसी का भी ACR क्रिएट कर सकते हैं। कौन? स्टाफ, अपना स्टाफ उस व्यक्ति का टी कोड, सॉरी, ACR क्रिएट कर सकता है।
मैं फिर से कह रहा हूं कि ये काम रिपोर्टिंग ऑफिसर भी कर सकता है अपने ईएसएस से, बट ये एक्स्ट्रा एक वो बनाया गया है रिपोर्टिंग ऑफिसर को हेल्प करने के लिए उनका ऑफिस स्टाफ। जैसे सी ऑफिस में अगर अपन बात करें तो जो वो होते हैं स्टेनोज जो होते हैं, जो सी सर के साथ अटैच होते हैं, पीए जो होते हैं, पीएस जो होते हैं, ये वो उस काम को कर सकते हैं। और फील्ड ऑफिस की बात करें तो जो व्यक्ति पीए 30 पीए 40 चला रहा हो, वो इस टी कोड को चला करके अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर के पास पहुंचने से पहले ऐसी सीआरस को फिल्टर आउट कर सकते हैं जो या तो उनसे संबंधित हो या उनसे संबंधित नहीं हो। उनको डाइवर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तीसरा चीज ये है कि जो उनके में नहीं दिख रही थी उसको क्रिएट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इन 3 टी कोड का यूज करके अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर को हेल्प कर सकते हैं, पहला चीज। दूसरा चीज, अपने ऑफिस के किसी भी एम्प्लॉय का एसीआर का स्टेटस पता कर सकते हैं कि वो किस लेवल पे है। ठीक है, इसके अलावा कोई डाउट आए तो आप हेल्प डेस्क में जरूर एक बार फोन करके क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।